अच्छे हो, बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। ओके बच्चों, तो हम कहाँ पे थे, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, है ना, चैप्टर 3 कर रहे थे। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे बच्चों, हम कर रहे थे आपका पिक्टोग्राफ के बारे में, है ना। पिक्टोग्राफ के बारे में हमने देखा था। पिक्टोग्राफ अब तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना। देखो मैं क्विक रिवीजन कर देती हूँ। पिक्टोग्राफ होता है क्या, जो हम पिक्चर के थ्रू डाटा प्रेजेंट करते हैं ना, पिक्चर से, स्माइली से, ट्रायंगल से, इस तरह हमने देखा था ना। आई होप आपको याद आ गया होगा, आ गया याद। ओके, आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक। वो पिक्टोग्राफ वाला टॉपिक खत्म, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर तो वही है, टॉपिक नेक्स्ट है। कौन सा टॉपिक है, अब है आपका बार ग्राफ्स। बार ग्राफ क्या होते हैं मैम, अब ये ग्राफ क्या नई चीज है, ये क्या होता है। अब ये क्या होता है बच्चों, ये होता तो वही है ना। दर्शाना तो ऐसे ही है, कैसे, डाटा लिख के नहीं दिखाना है, ऐसे नंबर के फॉर्म में नहीं दिखाना है, डाटा को ग्राफ बनाना है। देखो बच्चों, आपने ग्राफ देखा होगा, है ना, देखा है आपने। न्यूज़ में टीवी देखते हो ना, टीवी में, न्यूज़ में आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, ग्राफ दिखाते हैं वो लोग, डाटा को दिखाते हैं ऐसे, है ना। जैसे दिखाया जाए कि किस शहर में कितनी पॉपुलेशन है या कितनी कम पॉपुलेशन है, इस तरह दिखाया जाए। तो पोल्यूशन, आजकल पोल्यूशन है ना, ये तो बड़ा दिखाते होंगे। ओके, पोल्यूशन दिखाते होंगे कि दिल्ली में हाई कितना भयंकर पोल्यूशन है ना, तो ग्राफ एकदम ऊपर गया। ओके, देखो कुछ ग्राफ तो इस तरह भी दिखाते होंगे ना, इस तरह दिखाते होंगे ना, इस तरह, है ना। ग्राफ वो ऐसे भी होते हैं ना, इनको बोलते हैं बच्चों बार ग्राफ। और कुछ इस तरह दिखाए जाते हैं ना, बिल्डिंग सी बड़ी, छोटी, ऊंची, मुझसे लंबी, मुझसे छोटी, इस तरह बना के होती है ना। इस तरह इसको बोलते हैं बार ग्राफ। आपने उसमें भी देखा होगा न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग, पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो बच्चों, आपके पापा पढ़ते होंगे, मम्मा पढ़ती होंगी, है ना। तो आप पेपर पढ़ा करो, पढ़ा ना करो अगर तो उसको देखा करो थोड़ा बहुत, है ना। आपको ऐसे ग्राफ जो है पेपर में मिलेंगे, ठीक है। देखे भी होंगे, किसी बच्चे ने न्यूज़पेपर में ग्राफ देखे होंगे या न्यूज़ में चैनल में देखे होंगे। ओके, वो होते हैं आपके बार ग्राफ। इससे क्या होता है मैम, देखो बच्चों, ये पिक्टोग्राफ का ही एक थोड़ा सा बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई है। कि कैसे है, ओके, ये ऐसे है कि पिक्टोग्राफ में भी आप डाटा प्रेजेंट करते हो, पिक्चर बना के, एक्सेल पिक्चर के थ्रू आपको पता चलता है कौन सा डाटा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा किससे कम है, कौन सा किससे ज़्यादा है, इस तरह, है ना। इससे पता चलता है आसानी से देख के, है ना, देख के ही हाँ ये डाटा तो ज़्यादा लग रहा है, ऐसे देखते ही पता चल जाता है। तो ये जो ग्राफ होता है इसमें भी सेम ऐसे ही देखते ही पता चल जाता है ना, कि ये बिल्डिंग्स की बनी होती है ना, किसकी बिल्डिंग कितनी ऊंची है, मतलब किसमें डाटा ज़्यादा है, किसकी बिल्डिंग छोटी है, किसमें डाटा कम है, ये भी देखते ही पता चल जाता है। तो लेकिन इनमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस इनमें ये होता है बच्चों कि देखो आपका अगर डाटा छोटा है ना, जिस तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं किसी क्लास का, ऐसे किसी स्टूडेंट का, किसी फैमिली का, ऐसे छोटा डाटा, ओके, तो ये तो हम पिक्टोग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ से कर लेंगे, है ना। इमोजी बनानी होगी 2, 4, 5, 6, 10, 15 इस तरह बना लेंगे। 50, 60 को 50, 100 तक भी बना लेंगे कि एक इमोजी को 10 के बराबर या 5 के बराबर, इस तरह एक की स्केल, है ना, स्केल बना के कर लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा डाटा हो, जैसे किसी शहर का डाटा, पूरे कंट्री का डाटा, है ना, जैसे कितनी लिटरेसी है, साक्षरता, कितने पढ़े लिखे हैं, किस राज्य में कितने पढ़े लिखे कम हैं, पूरे स्टेट का डाटा हो, है ना, पूरे इंडिया का हो कि हरियाणा में इतने लिटरेसी रेट है, बिहार में इतनी है, केरला में इतनी है, ये लिटरेसी रेट, या तो होता है हंगर इंडेक्स, है ना, या तो गरीबी, पावर्टी, है ना, किस में कितनी गरीबी है, किस राज्य में कितनी कम, कितनी ज़्यादा गरीबी है। इस तरह आपको पूरे या तो जैसे इंटरनेशनल डाटा, है ना, किस देश की कैपिटल जो है, मतलब किस देश की करेंसी की कितनी वैल्यू है ना, या कौन सा देश जो है आपका विकसित है, विकासशील है, इस तरह से जो भी होता है आपको जब बड़ा डाटा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल या बड़े बड़े स्टेट को कंपेयर करना हो, या पोल्यूशन ही बताना हो पूरे देश में कौन सी, जैसे मेट्रो सिटी है, दिल्ली में इतना है, मुंबई में इतना है, कोलकाता में इतना है, तो आप इसके लिए इमोजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये तो लाखों में डाटा होता है, इसके
उसके लिए इमोजी तो नहीं बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते ना, कितने इमोजी बनाएंगे। मान लो की ऑफ स्केल आप एक इमोजी को 100 के बराबर भी ले लोगे, लेकिन डाटा तो लाखों में होगा, लाखों में होगा, तो भी आप कितनी ही इमोजी बना लोगे, नहीं बना पाएंगे ना। तो इसी तरह से क्या करना है, मतलब इस ग्राफ का क्या यूज होता है, यही यूज होता है कि आप बड़े डाटा को आप बार ग्राफ के माध्यम से सिंपली दर्शा सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। ओके, ये होता है बार ग्राफ का राइट यूज। ओके, इस तरह ही आपको देखो अभी एग्जाम्पल से पता चलेगा किस तरह बनाना है ये, कि लखपाल जो वही था ना आपका पहले वाले क्वेश्चन वही है, बस इसको क्या करना है, बार ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना है। पहले छोटा डाटा ले लेते हैं, है ना। अच्छा, लखपाल ने डाटा कलेक्ट किया था ना कि क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, फिर वो दूसरे किसने किया था कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, है ना। वही वाला डाटा, वही वाला क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बार के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो आप किस तरह बनाएंगे, देखो बच्चों, ये होता है आपका ग्राफ, ओके, और ग्राफ के ऊपर देखो, ग्राफ के ऊपर ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ का ये एक पार्ट है, ग्राफ कैसे होता है, आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे मैथ में, ये इधर भी होता है और नीचे तक भी होता है, इधर माइनस स्टार्ट हो जाता है, इधर भी माइनस, इधर पॉजिटिव वाला होता है ना, ये होता है। तो हम ये इस साइड वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे माइनस में चला जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे माइनस में चला जाता है, इस तरह से ग्राफ होता है। तो ये हिस्सा हम इसलिए लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैं ग्राफ के बारे में बता रही हूँ। अब क्या करना है, बार ग्राफ में हमें वही वाला जो है डाटा उठाना है, लखपाल ने डाटा कलेक्ट किया था एक क्लास का, वही वाला डाटा उठाना है और क्या करना है, इसको बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो क्लास हैं, कितनी क्लास थी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक थी ना, 8 क्लास को इधर ले लेते हैं, इधर आपके ले लेते हैं हम क्लास, इधर ले लेते हैं हम क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लो, ये ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई आपकी क्लास, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, इस तरह की तो हो गई आपकी क्लास। ओके, फिर हो गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम ले लेते हैं इधर वाई एक्सिस पे, क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिख लो इधर आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आपको क्या करना है, कितने अपसेंट थे, है ना, तो अपसेंट वाले तो कम हैं, तो उनको तो आप इस तरह ही ले लेंगे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ले लेंगे, 1 2 3, ऐसे लिखना पड़ता है बच्चों के, तो क्योंकि देखना इसका यूज होगा, और यूज कैसे होगा ये लिखने का, ये लिखना क्यों पड़ते हैं नंबर। देखो अभी आपको मैं बार जो है ये ग्राफ बना के दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि कितने जो हैं वो क्यों लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आपका कहाँ है लखपाल वाला क्वेश्चन, ये रहा। ओके, हाँ ये रहा। तो आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे क्लास 1 में, इसमें कितने हैं बच्चों, 3 है। तो आप क्या करेंगे, 3 है इधर, इधर है 3, स्केल से ऐसे आप बिल्डिंग बना लेंगे इस तरह, एक के ऊपर क्योंकि फर्स्ट क्लास को बताना है ना हम, फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, देखो पता चल रहा है ना देखते ही, फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, ये बिल्डिंग आपकी 3 तक आनी चाहिए, 3 तक आके रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, इससे नीचे भी नहीं रहेगी, तभी तो पता चलेगा कि 3 स्टूडेंट एब्सेंट है ना। अच्छा, इस तरह से बिल्डिंग बनानी होती है। नेक्स्ट है सेकंड क्लास में कितने थे, 5 स्टूडेंट थे। अब सेकंड क्लास कहाँ है, ये रही, 5
इधर स्केल से मार करके आपको 2 के सेकंड क्लास जो है उसके ऊपर इस तरह बिल्डिंग बना देनी है। ओके, इस तरह आपका ग्राफ बनेगा। फिर थर्ड क्लास में कितने थे? 4 स्टूडेंट थे। क्लास थर्ड में स्टूडेंट कितने हैं? 4। अब 4 कहाँ है? देखो ये रहा। तो क्या करेंगे मैम, इसके सीधा बिल्कुल इस तरह स्केल से 3 के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। क्लास 3 है ना, क्योंकि थर्ड क्लास का बता रहे हैं हम, तो क्लास थर्ड के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। 4 स्टूडेंट के बराबर थर्ड क्लास के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देंगे हम। इस तरह से बताना होता है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट थे। क्लास कितनी है? 4। यहाँ पे क्लास ली है ना हमने, तो ये सारी क्लास है। ओके, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लिख लेना आप। यहाँ पे क्लास है तो समझ लेना है, यहाँ पे क्लास का डाटा लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट पर एब्सेंट है ना। 4 में क्लास 4 में कितने हैं? सेकंड। तो सेकंड कहाँ है? 2 है ना, 2 है ये। 2 स्टूडेंट एब्सेंट है, 2 के बराबर इधर में बिल्डिंग खड़ी करो 4 के ऊपर। ओके, क्लास 4 के ऊपर। फिर क्या है? 5 क्लास। 5 क्लास में कितनी है? 0। तो इधर आप कोई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। फिर 6 क्लास में 1। फिर 1 कहाँ है मैम? 6 क्लास ये रही। स्टूडेंट कहाँ है मैम? ये रहे। 1 स्टूडेंट कहाँ है? ये रहा। तो 1 के बिल्कुल सीधा और सॉरी ये तो 5 हो गया, 5 में तो कुछ नहीं है। 6 के ऊपर 1 के बिल्कुल इस तरह, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये जो ऊपर वाली ये वाली लाइन, ये इसके बिल्कुल सीधा आपको स्केल लेके ऐसे स्केल से इस तरह से स्केल से बिल्कुल इसके पास में ऐसे खड़ी करनी है। ओके, और ये बिल्डिंग इस क्लास के ऊपर बनानी है। अब 6 क्लास में 1 हो गया। 7 क्लास में कितने हैं? 5 हैं। 7 क्लास फर्स्ट स्टूडेंट कहाँ है? ये रहे मैम। इधर आप एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे 5 के बिल्कुल यहाँ बराबर होने चाहिए। ओके, फिर आपकी 8 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 8 में कितने स्टूडेंट हैं? 7 है ना, सबसे ज्यादा इसी में थे ना, 7 है। ओके, 7 है। 7 कहाँ है? ये स्टूडेंट आपके साथ, और ये रही आपकी क्लास जिसके ऊपर आपने खंभा खड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह होता है आपका ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। देखो बच्चों, ये आपका होगा बार ग्राफ, है ना। ये छोटा डाटा था, लेकिन इससे बड़ा डाटा भी देखो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम बड़ा डाटा भी इससे पता कर सकते हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। ओके, तो किस तरह हम देखेंगे हम देखो, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कौन सी बिल्डिंग सबसे लंबी है, ये वाली। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा एब्सेंट है। कौन सी सबसे छोटी है? ये वाली। तो इसका मतलब ये सबसे कम डाटा है, सबसे कम स्टूडेंट एब्सेंट है इसमें, है ना। तो ये है आपका ये है आपका बार ग्राफ। ओके, तो क्या करेंगे, इस तरह पता चल रहा होगा ना कौन से में ज्यादा है, कौन से में कम है, कौन से में कितना है। देखो इस तरह आप इजीली देख के पता कर सकते हैं ना, और बड़ा डाटा भी पता कर पाएंगे। कैसे? देखो मैं बताऊंगी कैसे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन क्लास सेकंड स्टूडेंट वर एब्सेंट दैट डे। ओके, इन क्लास सेकंड, क्लास कहाँ है आपकी? ये रही। तो बता दो ये इस खंबा, ये बिल्डिंग कहाँ तक जा रही है? 5 तक। ओके, इस तरह बता देंगे। अच्छा, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट किसमें है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाला कौन सा खंबा दिख रहा है आपको? दिखाओ, देखते ही पता चल रहा है। और मैम ये वाला है ना, ये वाला 7 है ना, इसमें 7 के बराबर। ओके, नेक्स्ट, विच क्लास हैज फुल अटेंडेंस दैट डे। ओके, कौन सी क्लास है जिसमें फुल अटेंडेंस है, मतलब कोई एब्सेंट नहीं है, 0%। किसमें है 0%? बताओ किसमें है? क्लास 5 में है। पता चल रहा है हमें देखते ही। ये फायदा होता है आपका क्या? बार ग्राफ का, है ना। ओके, वैसे तो हम ये डाटा उससे पिक्टोग्राफ के थ्रू भी किया था, लेकिन बच्चों क्या होता है, पिक्टोग्राफ के थ्रू हम ये डाटा तो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डाटे होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी कौन सा, वो आप पिक्टोग्राफ के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही आपका डिफरेंट है इसमें। ओके, फिर आपका
अच्छा, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, ये आपको बताया गया है मैथ में कि कैसे बनाना होता है। देखो कैसे बनाना होता है। ये आपका ऐसे खड़ा वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और आपका इस तरह से यहाँ पे भी खंबे खड़े किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले सकते हैं और ये क्लास को हम इधर ले सकते हैं। ऐसे ऐसे भी आपका वर्टिकल भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि ये जो आपकी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच का जो ये डिफरेंट होगा ना, ये डिफरेंट, ये वाला ये अंतर जो है, ये यहाँ पे वो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा ये अंतर, है ना। अच्छा, थर्ड क्या है कि ये जो बिल्डिंगें होंगी ना, ये बिल्डिंग के अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर ये वाला, ये जो अंदर जितना अंतर है ना इनमें, एक डंडे से दूसरे डंडे तक, ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जितना, ये भी सब में ऐसे बराबर बनाना होगा, है ना। देखने में अच्छा लगना चाहिए। इन बिल्डिंगों के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट है इनका अंतर भी, और अंदर वाली बिल्डिंग के अंदर का जो ये खंबे के जो एक जैसे है ना, ये ऐसे नहीं किसी को मोटा बना दिया, किसी को पतला बना दिया, फिर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। सबको एक जैसा बनाना है और सबके बीच एक जैसा अंतर होना चाहिए। ये आप स्केल से माप के भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, कर लेंगे। ये होता है आपका बार ग्राफ के रूल्स। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हम देखते हैं, देखो अब है आपका क्या, आपका बड़ा डाटा, है ना। अभी छोटे डाटे के ऊपर हमने बार ग्राफ देखा था। अब हम देखते हैं, मैम बड़ा डाटा की बात कर रही हैं, इतनी देर हो गई लेकिन बता नहीं रही है कि कौन सा बड़ा डाटा, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या डाटा होता है, क्या करना होता है। देखो बच्चों, हम बनाएंगे, आपका क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से कि लेट्स एग्जाम्पल ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक डाटा। ओके, मतलब जो ट्रैफिक होता है, व्हीकल का मतलब तो पता है, वो गाड़ी, बस और टैक्सी और बाइक वगैरह जो सारे हैं, इनको व्हीकल बोलते हैं ना हम, साधन जिसमें आप बैठते हो व्हीकल बोलते हैं, है ना। तो ये जो ट्रैफिक का मतलब होता है, ट्रैफिक तो पता है आपको, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ट्रैफिक क्या होता है। तो जैसे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना किसी शहर में, मतलब दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली की बात हो रही है ना, विच वाज स्टडीड बाय द ट्रैफिक। तो क्या है, ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो ये इस ग्राफ में बताया गया कि किस टाइम कितना ट्रैफिक होता है, टाइम बताना है। ये शहरों के कंपेयर नहीं हो रहे हैं, ये दिल्ली के बारे में आपसे बात की गई है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक दिया गया है ना, व्हीकुलर ट्रैफिक दिया गया है कि जो व्हीकल जाते हैं उनका ट्रैफिक का टाइम है, किस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, मतलब ज़्यादा साधन हो जाते हैं, किस टाइम कम होते हैं, किस टाइम रोड थोड़ा खाली खाली होता है ना। इस तरह से आपको ये डाटा दिया गया है और इसका क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। वैसे इन्होंने बना के दे रखा है आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर, लेकिन आप देखो बड़ा डाटा किस तरह होता है। इस तरह इन्होंने ग्राफ बनाया है। ओके, यहाँ एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या लिया है, टाइम लिया है, यहाँ इन्होंने टाइम लिया है, और इस ये वाई एक्सिस है, सॉरी, ये वाई एक्सिस पे इन्होंने टाइम लिया है। ओके, और इन्होंने यहाँ पे व्हीकल लिए हैं, है ना, नंबर ऑफ व्हीकल, यहाँ पे लिए हैं नंबर ऑफ व्हीकल। ओके, ठीक है। इस तरह इन्होंने ग्राफ बनाया है, लेकिन ये ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल ना होते हुए ऐसा वर्टिकुलर है। वर्टिकुलर है मतलब टेढ़े खड़े हैं ना, इस तरह से ये टेढ़े खड़े कर रखे हैं, बिल्डिंग है ना, खंबे आपके। तो इन्होंने ये ग्राफ बना रखा है। ये है ग्राफ, टाइम है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। ओके, ठीक है। फिर आपको इधर दिया गया है कि कितना ट्रैफिक है, मतलब कितनी गाड़ियां हैं। 6 से 7 बजे, 6 से 7 के बीच में सुबह वाला टाइम है। सुबह 6 से 7 AM के बीच में खाली 100 गाड़ियाँ हैं। गाड़ी या बस, एम्बुलेंस, है ना, और टैक्सी वैक्सी, बाइक सब मिला के, ऑटो सब मिला के कितनी हैं, 100 हैं, सिर्फ 100 हैं पूरे रोड के ऊपर। 100 हैं तो इजीली जा सकती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। फिर 7 से 8 नहीं, 8 से 9
ये है 7 से 8, है ना, 7 से 8। ओके, इस टाइम कितनी गाड़ियां हैं? इस टाइम गाड़ियां हैं आपकी कितनी हैं? देखो इस टाइम है 1200, है ना, 1200 गाड़ियां हैं। एकदम 1 घंटे में गाड़ियां आपकी बढ़ गई। 7 से 8 बजे देखो आपका सबसे लंबा खंबा खड़ा होगा, सबसे लंबा, है ना, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर 8 से 9 भी ज़्यादा ट्रैफिक है, बस उससे थोड़ा सा कम हो गया। फिर ऐसे कम होता 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 12 बजे तक काफ़ी कम हो गया, लेकिन सबसे कम था सुबह सुबह। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। हमें दिख रहा है सबसे लॉन्गेस्ट बार इसके अंदर दिख रहा है, कौन सा है? बताओ कौन सा है? 7 से 8 के बीच में है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कितने व्हीकल हैं? 1200, है ना। देखो सबसे लंबा खड़ा खंबा है और ये 1200 के ऊपर, है ना, बिल्कुल 1200 के ऐसे ऐसे बिल्कुल स्केल से खड़े करोगे 1200 के ऊपर तक आ रहा है ना, ये इतने लंबी लाइन, है ना। 1200 तक आके रुक गया तो पता चल रहा है ये 1200 व्हीकल हैं। इस टाइम 1200 व्हीकल पास हो रहे हैं, है ना, यहाँ से। तो ये समझ में आ रहा है ना हमें, है ना, देखने से ही पता चल रहा है। अच्छा, फिर आपका 8 से 9 के बीच में सेकंड लार्जेस्ट है। देखो 8 से 9 के बीच में फिर है ये है 1000 के ऊपर, है ना, बिल्कुल 1000 के ऊपर है। तो ये सबसे लंबा तो ये 7 से 8 वाला है, लेकिन सेकंड सबसे लंबा है 8 से 9 वाला, है ना। अच्छा, क्योंकि ये बेचारे थोड़े से पहुंच नहीं पा रहे होंगे ना, पहुंच रहे होंगे जाते जाते, है ना। अच्छा, फिर 6 से 7 के बीच में सुबह सुबह सबसे कम है। कहाँ है? कितने हैं? सिर्फ 150 हैं, है ना। 100 से थोड़ा सा आगे, और देखो 200 के और 100 के बीच में है ना ये, तो 100 के और 200 के बीच में क्या होता है? 150 होता है ना, तो इसमें 150 है इस टाइम, है ना। अच्छा, 150 पास हो रहे हैं। और सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड जो छोटा है वो कितने, कौन सा है आपका? सबसे ऊपर देखो आप, सबसे ऊपर दोपहर में 11 से 12 बजे दोपहर में आपका सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा तो ये है, इससे छोटे से बड़ा, बस छोटे से बड़ा सेकंड छोटा क्या कौन सा है आपका? ये वाला है। इसमें कितने हैं? 600 व्हीकल हैं फिर भी, है ना। ट्रैफिक तो फिर भी ज़्यादा है, लेकिन बाकियों से कम है ना। अच्छा, तो अगर हम देखें 8 से 10 तक 2 घंटों का डाटा निकालें, कितना? सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के बीच का डाटा अगर हम निकालें तो आपका क्या डाटा निकलेगा? हमारा डाटा निकलेगा 8 से 9 के बीच में कितने हैं आपके? 1000 हैं। 8 से 9 के बीच में हैं 1000, ठीक है। फिर 9 से 10 के बीच में 2 घंटे का निकालना है ना, 9 से 10 के बीच में है 800 हो गए। कितने हो गए ये, है ना, टोटल कितने हो गए? 1800 हो गए। ओके, इस तरह आप देख के पता कर सकते हो ना, बड़ा छोटा या 2 घंटों के बीच कितना अंतर है, इस तरह से कर सकते हैं ना, देख के कर सकते हैं। ओके, फिर आपको बोला गया है इसने, व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक occurred during the hour 6 to 7 AM as compared to the other hour। अच्छा, 7 बजे से 12 बजे दोपहर तक ये बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? आपसे कुछ पूछ रहा है। ये आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये जो 6 से 7 के बीच में सुबह सुबह इतना कम ट्रैफिक है, और बाकी देखो ऊपर कितने लंबे लंबे बिल्डिंग बनी हुई है ना, कितने बड़े बड़े ट्रैफिक है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है ना। बाकी 7 से 8, 8 से 9, 7 से 8 तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है ना। तो ये ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? ये आपसे पूछ रहा है बच्चों कि आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, सोचो, क्या आप सोच पा रहे हैं? देखो बच्चों, क्यों? आप आपके घर में आप बताओ, आप हो, चलो आपके पापा से शुरू करते हैं। आपके पापा सुबह ऑफिस किस टाइम निकलते हैं? बताओ किस टाइम निकलते हैं? बताओ किस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है? 7 से 8। आपके पापा 7 से 8 के आसपास ही या मैक्सिमम 9 बजे तक तो निकल ही जाते होंगे ना, सुबह सुबह जाते हैं ना। ओके, आप हो बच्चों, आप स्कूल में आप किस टाइम जाते हो? आप हो, आपके भाई बहन हैं, है ना, आपके छोटे बड़े कोई भाई बहन होंगे, ओके, आपके कजन होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके गली मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में बच्चे हैं स्कूल वाले, किस टाइम स्कूल जाते हैं बच्चों? बताओ किस टाइम स्कूल जाते हैं? 8 बजे आपके स्कूल की बेल लगती होगी, है ना। तो 7 से 8 के बीच में आप निकलते होगे स्कूल के लिए,
निकलते हो, आपके पापा भी जब भी निकलते होंगे, ठीक है, निकलते हैं। मान लो अब बच्चों में से किसी की मम्मी भी वर्किंग है ना, वर्किंग वुमेन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, या कोई भी जॉब करती हैं, आपकी मम्मा, ठीक है, ओके। तो वो किस टाइम ऑफिस निकलती हैं बच्चों, बताओ किस टाइम जाती हैं। स्कूल में टीचर हैं तो स्कूल में किस टाइम जाती हैं, बताओ। जब बच्चे स्कूल में जाते होंगे, टीचर को तो पहले पहुंचना पड़ता है, किस टाइम जाती होंगी, 7 से 8 के बीच में जाती होंगी ना। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो सबसे कम ट्रैफिक है 6 से 7, ये इसलिए है क्योंकि इस टाइम कोई भी जैसे ऑफिस में नहीं जाता। सुबह सुबह उठते हैं हम, उठते ही हम कहाँ ऐसे आंखें बंद किए तो हम कहीं जाएंगे नहीं, है ना। थोड़ा सा उठेंगे, फ्रेश होएंगे, चाय पानी पिएंगे, थोड़ा नहाए धोएंगे, रेडी होएंगे, तभी निकलेंगे ना ऑफिस के लिए, है ना। तो 7 से 8 के बीच में जो आपका ट्रैफिक है वो इसलिए है क्योंकि स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में बच्चे जाते होंगे, आपके भाई बहन बड़े हो सकता है, कजन होंगे या कहीं होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, वो भी इसी टाइम निकलते होंगे, है ना। तो स्कूल बस और सब क्या है, ऑफिस जाने वाले बाइक पे, गाड़ियों पे, है ना। और मार्केट जाने वाले भी बाद में ही जाते हैं। अब सुबह 6 से 7 के बीच में तो हम उठते हैं, उठते ही तो हम बिना चाय कॉफी पिए कहीं नहीं जाते। बाई चांस कोई इमरजेंसी होती है, आपको बहुत जल्दी सुबह पहुंचना होता है, तब आप जाते हो, है ना। ये 150 वाले वही हैं बस, ओके। तो बहुत इमरजेंसी वाले हैं ये 150 वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलता है। 6 से 7 के बीच में हम उठ के फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, सब अपने घर पे होते हैं, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और 7 से 8 क्यों ट्रैफिक है, क्योंकि हम 6 से 7 फ्रेश हो लिए, नहा लिए, धो लिए, चाय कॉफी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब 7 से 8 के बीच में हम रेडी होके सब निकल लिए, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है ना, कोई ऐसे जा रहे हैं हम, ओके। इसलिए आपका हाँ ये होता है, समझ में आ गया। देखो मैं बिल्कुल सिंपल आसान लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। आपके घर के एग्जाम्पल से, आपके घर में जैसे जो होता है उससे आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा, है ना। तभी मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसने दिया है क्या, बोला है इस बार ग्राफ के थ्रू जो है इंडिया की पॉपुलेशन दे रखी है। इसने आगे जो आपको बार दे रखा है उसमें क्या दे रखी है, इंडिया की पॉपुलेशन दे रखी है। देखो इंडिया की पॉपुलेशन मतलब बड़ा डाटा, है ना। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन तो बड़ा डाटा होना ही है, क्योंकि बच्चों इंडिया की पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया में है, ओके, नंबर 1 पे। तो वो तो वैसे भी बड़ा डाटा है ना। इसमें दे रखी है और ये दी गई है बच्चों करोड़ में, ठीक है, करोड़ में। और इन्होंने क्या किया है, करोड़ों में डाटा है, इसीलिए इन्होंने की ऑफ स्केल देखा था ना हमने, एक इमोजी को हम 10 के बराबर, 5 के बराबर इस तरह ले रहे थे। ये होता है आपका की ऑफ स्केल, एक चीज को, एक यूनिट को कितना के बराबर लेना है। तो इन्होंने क्या किया है, देखो करोड़ों में डाटा है तो एक यूनिट को 1% कितने करोड़ों परसेंट, ऐसे तो हम ले नहीं सकते हैं ग्राफ बनाते टाइम। तो इन्होंने क्या किया है, एक यूनिट को, जैसे एक इमोजी को 10 के बराबर ले रहे थे, एक यूनिट को 10 करोड़ माना है इन्होंने, ठीक है। कितना माना है, एक यूनिट को 10 करोड़ माना है। इस तरह इन्होंने ग्राफ बनाया है। तो ये आपका ग्राफ है, देखो इस ग्राफ को देख के आपको आइडिया लगाना है। क्या आइडिया लगाना है कि ये हैं आपके क्या साल, है ना, और ये है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। कितने साल में, कौन से साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ये आपका दे रखा है। जब से आपका देश आज़ाद हुआ था ना, 1947 में हुआ था, लेकिन ये आपका सेंसस 1951 में हुआ। 51 में हमेशा ऐसे होता है ना, 2011 में, 2021 में इस तरह होता है। तो 51 से लेके 2001 तक, 1951 से लेके 2001 तक किस दशक में, है ना, किस दशक में, मतलब 51 से 61 तक, 61 से 71 तक, 71 से 81 तक। इस तरह आपकी 10 साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, फिर अगले 10 साल में कितनी बढ़ी, अगले 10 साल में कितनी बढ़ी। इस तरह सबसे ज़्यादा किस में है, देखो 2001 में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, सबसे कम किस में दिखाई दे रही है आपको, सबसे शुरू वाले में, है ना,
जब आज़ाद हुए तो हम मतलब इतनी जनसंख्या नहीं थी, फिर भी आज़ाद हो गए थे। ओके, देखो है ना। अच्छा, 1951 में सबसे कम दिख रही होगी आपको, है ना। ओके, तो इसमें आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आप इस ग्राफ को देख के कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। देखो, एक क्वेश्चन तो यही है कि पूरे 50 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। पूरे 50 साल का डाटा निकालो। कैसे निकालेंगे मैम? देखो, ऐसे निकालेंगे कि पूरे 50 साल में शुरू से लास्ट तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है। जब आपको ये करना हो कि पूरे 10 से 100 रुपये तक, 10 में 100 रुपये तक कितना अंतर है, 10 रुपये और 100 रुपये में कितना अंतर है, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये में से 10 रुपये माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा आपको कितना अंतर है। इसी तरह 1951 से 2000 में कितना अंतर है, मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी है पूरे 50 साल में, तो आप क्या करेंगे, ये है 1.2 करोड़, करोड़ आगे जीरो लगी है, ये क्या है आपका 63 लाख, 36 लाख, 36 लाख आप माइनस कर देंगे 1.2 करोड़ के अंदर से, है ना। तो आपका जो है 50 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ये डाटा निकल आएगा। सेकंड, आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो कि हर एक डिकेड में कितनी कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो मैंने भी आपको बता दिया हर एक डिकेड में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। जैसे 1951 से 61 तक इतनी हो गई, कितनी हो गई 36, फिर 61 से 71 तक कितनी बढ़ी, है ना, कितनी बढ़ी, ये करोगे आप, देखो 10 साल में आपको निकालनी है, 51 से 61 के बीच में कितनी बढ़ी, तो 44 में से 36 माइनस कर देंगे, है ना, इतनी बढ़ी। फिर अगली निकालनी है तो बड़ी में से फिर छोटी माइनस कर देंगे। इस तरह आपकी 10 साल में कितनी बढ़ी, इस तरह सारी आपकी आ जाएगी। ओके, हर 10 साल में कितनी बढ़ी, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वाला, आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन, है ना। कौन सा फेवरेट मैम? आपके एक टीचर थे, याद करो, बहुत अच्छे आपके फेवरेट वाले टीचर थे, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, आपके लिए मिठाई लाने की सोच रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मिठाई लाएं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे पूछा कि ज़्यादातर बच्चों की कौन सी मिठाई फेवरेट है, वही लेके आएंगे। वो बहुत अच्छे टीचर थे, जो सबकी फेवरेट होगी वही लेके आएंगे ना। ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों की, सबकी तो एक जैसी पसंद नहीं हो सकती, तो लेकिन ज़्यादातर को खुश किया जाए, बच्चे खा के खुश हो जाएं, उनकी मनपसंद मिठाई खा के, वो पूछ रहे थे। वही आपका डाटा है, वही आपका क्वेश्चन है, और आपको उस क्वेश्चन का क्या करना है बच्चों, आपको उस स्टूडेंट उसका बार ग्राफ बनाना है। ओके मैम, आपका क्वेश्चन कहाँ है वो, सॉरी क्या क्वेश्चन था वो, आपका क्वेश्चन ये था, वही जलेबी रसगुल्ले वाला आपका क्वेश्चन ये था। डाटा इस तरह से था, देखो हम ग्राफ बनाते हैं पहले तो, फिर हम डाटा देखते हैं, है ना। हम ग्राफ बनाते हैं, उसका आपको ग्राफ बनाना है। किस तरह बनाएंगे, आप ले लेंगे, देखो ग्राफ तो मैंने बनाए रखा, मैं इसी ग्राफ में कर देती हूँ, इसमें कर देती हूँ मैं। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। यहाँ है आपका 0, तो आप क्या करेंगे, क्या लेना है आपको लेने हैं स्वीट के नेम और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये कहीं पे ले लीजिए, इधर ले लो या इधर ले लो, है ना। स्वीट्स के नेम, यहाँ पे आप लिख लो स्वीट्स के नेम ऑफ स्वीट्स, यहाँ पे आप ले लो नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके मैम, ओके ना, ठीक है। इस तरह से आप ले लो। अब स्वीट के नेम आप क्या था शुरू में, आपका शुरू में क्या था नेम, लिख लेते हैं हम सारे स्वीट के नेम। देखो शुरू में था आपका जलेबी, फिर गुलाब जामुन, इस तरह आप इधर ले लो जलेबी, ये लिख लो गुलाब जामुन, गुलाब लिख लेती हूँ मैं, है ना। आगे आप समझ लेना, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखो आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं लिख रही हूँ स्वीट के नाम, है ना, ये जो लिखे हुए हैं इसी उसमें, ठीक है। इसी तरह आप देख लेना अपने उसमें। यहाँ थी आपकी 3 नंबर पे गुजिया, 3 नंबर पे गुजिया थी, यही सबसे ज़्यादा मंगवाई थी आप लोगों ने। आप लोग बोले सर मैम हम तो ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये
फिर थी बर्फी और फिर था रसगुल्ला। ये थी आपकी इधर बर्फी और लास्ट था आपका रसगुल्ला। ऐसे बोलते हैं ना बंगाली में रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला। ओके ओके। फिर आपके थे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट में हम पहले तो देख लेते हैं इस तरह से स्केल ले लेते हैं। देखो स्केल को आप इस तरह भी ले सकते हो, 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा डाटा के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। 2 4 6 8 इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन ये डाटा जो है छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम 1 2 3 4 ही ले लेते हैं ना, इसको बोलते हैं स्केल। तो एक यूनिट को हम एक स्टूडेंट के बराबर ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 इस तरह ले लेते हैं। ओके ठीक है, इस तरह ले लेते हैं हम। ओके इधर हो गया आपका 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ऊपर हो गया आपका 13। सबसे ज़्यादा यही स्टूडेंट है ना 13 वाले। ओके अब बताओ बच्चों, जलेबी का बिल्डिंग बनाओ। जलेबी कितने बच्चों को पसंद थी? 6 बच्चों को। जलेबी कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा मैम। कितने बच्चों को? नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये है आपके स्टूडेंट। ओके तो स्टूडेंट देख लो 6 कहाँ है मैम स्टूडेंट के सामने, ये रहा 6। इधर स्केल से सीधा आप ये कर दो मार्क और फिर आप जलेबी के ऊपर इस तरह से बिल्डिंग बना दो। जलेबी के ऊपर हो गए 6 बच्चों की बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी गुलाब जामुन की बिल्डिंग आएगी 9 बच्चों की। ये रहा आपका गुलाब जामुन और 9 कहाँ है आपका? ये रहा 9। 9 के ऊपर आप बना दो इस तरह बिल्डिंग। ये आपको मैम ने बताया था कि इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में जो जगह होगी वो सारी बिल्डिंगों के बीच में बराबर होगी, और इन दोनों के जो बिल्डिंग की चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये भी बराबर होगी। लंबाई बराबर नहीं होगी, लेकिन लंबाई तो आपकी ग्राफ के अकॉर्डिंग होगी ना, कितने स्टूडेंट हैं इस तरह से, ठीक है। कहीं लंबाई भी बराबर कर दो। फिर है आपकी गुजिया। गुजिया ये आपका 13 और गुजिया का डंडा पूरा फुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखो गुजिया के बिल्कुल काटता हुआ मैं लेके आई हूँ, ये गुजिया को भी काट दिया मैंने ना, और आपका डंडा भी ये जो बिल्डिंग है टेढ़ी मेढ़ी कर दी मैंने, गिर गई तो आप लोगों के ऊपर बताओ, इसमें टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग है ना। अच्छा नेक्स्ट है बर्फी का। बर्फी का है आपके 3 स्टूडेंट। छोटी सी बिल्डिंग बना दो। 3 ये रहा और बर्फी ये रही, और इसको काटते हुए ये इधर लिख दो। बर्फी को मैं इधर से हटा दूं और बर्फी को लिख दूं आपकी नीचे, है ना, और ये रसगुल्ला भी नीचे लिख दो क्योंकि ये भी कट जाएगा। ये हो गया आपका रसगुल्ला। अच्छा रसगुल्ले में कितने हैं? 7। ये बिल्डिंग कहाँ जाएगी रसगुल्ले की? 7 के पास। 7 कहाँ है? ये रहा। अब आपको आई थिंक ग्राफ बनाना आ गया होगा मेरे ख्याल से बच्चों। ये बन गया हमारा मिठाई वाला ग्राफ, है ना, बन गया ना। अब इसको देखो और इसमें क्वेश्चन बनाओ और किसमें बताओ ज्यादा किसको पसंद है, यही जानना था ना टीचर को। बताओ कौन सी जो है मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है। अब इस बार ग्राफ को देख के आप पता लगाओ कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब कौन सी बिल्डिंग सबसे ऊंची है, ये वाली। सबसे कम पसंद कौन सी है? ये वाली बर्फी। बर्फी क्यों नहीं पसंद बच्चों आप लोगों को? बर्फी तो अच्छी होती है, क्यों नहीं पसंद है? अच्छा ठीक है, ये सबसे कम पसंद है बच्चों को, ये सबसे ज्यादा पसंद है। फिर सेकंड पसंद है ये क्या? गुलाब जामुन। उसके बाद है आपका रसगुल्ला, उसके बाद है आपकी ये जलेबी, और सबसे कम है आपकी बर्फी। पता चल रहा है ना, आसानी से पता चल रहा है। इस तरह ग्राफ बना लेंगे। आई थिंक आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा। ये हम टॉपिक आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल। ओके बच्चों, तब तक देखते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, खेलते रहो, और चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको लेके आऊँगी और बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी सिंपल लैंग्वेज में कि आपको समझ में हर हाल में आएंगे ही आएंगे, है ना। ओके, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कल। ओके बच्चों, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।